वेलकम बैक फ्रेंड्स टू विज इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। वो क्या चीज होती है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, दोनों किस जगह पे रिप्रोडक्शन होता है, उसमें रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंट काम है, वो कौन से सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन से सेल्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस और मियोसिस के बारे में क्या होता है, पहले हम माइटोसिस के बारे में समझते हैं कि माइटोसिस एक्चुअली होता क्या है। माइटोसिस क्या होता है, वो एक है ना टाइप का सेल होता है जो रिप्रोडक्शन का काम करता है। वो एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल डॉटर सेल्स रिप्रोड्यूस करता है। क्या करता है? सेम आइडेंटिकल डॉटर सेल रिप्रोड्यूस करता है, वो भी कितने? दो। ओके, तो ये है आपका एग्जांपल डेफिनेशन। माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ सेल replicates its chromosome and segregate them, producing two identical nuclei in preparation of cell division. Mitosis is generally followed by equal division of cell containing two daughter cells have identical genomes. Okay, इसमें क्या है आपको एक डायग्राम के थ्रू में समझाती हूँ। ये हमारा नॉर्मल एक सेल है। ओके, इसमें प्रोसेस हो रहा है माइटोसिस का। इसमें क्या होगा, ये जो सेल है वो सेम डॉटर सेल में रेप्लिकेट होगा, इसमें कुछ भी डिफरेंसेस नहीं होगा, इनके जीनोम में, इनके जीन में, इनके क्रोमोसोम में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं होता है। तो माइटोसिस का मतलब क्या है? माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल को सेम तरीके से रेप्लिकेट करता है, उसको सिंपल टू इक्वल सेल डिवीजन करता है और दो डॉटर न्यूक्लियाई या फिर दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है आइडेंटिकल क्रोमोसोम और जीनोम के साथ। ओके, तो ये है हमारा mitosis का प्रोसेस। What is mitosis? A mitosis is a process in which the cell replicates its chromosome into two equal daughter cells. Okay? आपको जब भी डेफिनेशन आप लिखेंगे तो क्या आपको याद रखना है? पहले तो ये डेफिनेशन याद रखेंगे यहाँ तक, ठीक है। Produces two daughter cells have identical genome. ये आपको लिखना बहुत जरूरी है पूरे डेफिनेशन में। अगर आप नहीं लिखेंगे तो उस डेफिनेशन का कोई भी मतलब नहीं होगा। इसी की वजह से आपको माइटोसिस का क्या प्रोसेस होता है वो समझ में आता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, माइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच द सेल्स रेप्लिकेट्स, मतलब वो सेम सेल बनाता है दो डॉटर सेल में। ओके, तो ये होता है हमारा माइटोसिस। चलिए इसको एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। ये है हमारा मदर सेल। ओके, इसमें अब हो रहा है डिवीजन। ओके, ये क्या करेगी है, ये करेगी एग्जैक्टली दो डॉटर सेल्स जो है यहाँ पे वो रिप्रोड्यूस कर रही है। ओके, अब यही जो दो डॉटर सेल्स है वो अलग अलग जाके है ना अपना वहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा और दो अलग अलग जो सेल्स है उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो सेम आइडेंटिकल डॉटर सेल्स यहाँ पे ग्रो हुई हैं। ओके, यहाँ पे उसमें कुछ भी डिफरेंसेस नहीं आया है, सेम जीनोम के साथ, सेम क्रोमोसोम के साथ, एक्चुअली सेम टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स है। यहाँ पे उसका जो रिप्रोडक्शन है या फिर दो सेल्स का रिप्रोडक्शन हुआ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में, यहाँ पे जो सेल है वो यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे दो सेम सेल थी। ओके, यही दो सेल का जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने लगा। किसके थ्रू मल्टीप्लिकेशन होने लगा? मियोसिस के थ्रू यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लिकेशन है वो हो रहा है। अब यही इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, अब जैसे कि एनाफेज होता है, प्रोफेज होता है, जो कि मैं आपको डीपली और नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी। तो माइटोसिस एक्चुअली क्या होता है, यही जो डॉटर सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है, वो उनका जो क्रोमोसोम है उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, रिडक्शन एडिशन होते जा रहा है और यहाँ पे ये दो अलग अलग सेल्स हैं जो सेम दो आइडेंटिकल सेल्स बना रही है, जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मदर सेल जो होती है हमारी, ये जो मदर सेल होती है सेम टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स रिप्रोड्यूस करती है, जो कि है ये। ओके, ये होता है हमारा माइटोसिस। ओके, यहाँ पे देखिए सेल डिवीजन हो रहा है। ओके, अब हम समझते हैं मियोसिस क्या होता है। मियोसिस द टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो हमारे पास सेल होता है, जो हमारे पास एक सिंगल सेल होता है उसको रेड्यूस करता है। जैसे कि माइटोसिस में दो सेल आते थे, पर मियोसिस में क्या होगी, चार सेल्स आएंगे। क्या आएगा? मेजर डिफरेंस क्या है? माइटोसिस में दो सेल रिप्रोड्यूस हो रहे हैं सेम आइडेंटिकल, पर मियोसिस में चार सेल रिप्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि आइडेंटिकल नहीं है, उनमें थोड़ा 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 डिफरेंसेस हैं। ओके, meiosis is a type of cell division that reduces the number of chromosome of a parent cell by a half and produces 4 gamete cells. Okay, देखिए एग्जांपल ये है आपका, ये रहा मेरा पेरेंट सेल। ओके, ये मेरा पेरेंट सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, इसमें क्या हुआ, डिवीजन शुरू हो गया, सेल डिवीजन शुरू हुआ। तो ये क्या होगा, ये चार अलग अलग सेल में रिप्रोड्यूस करेगा, इसमें चार अलग अलग सेल में रिप्रोड्यूस करेगा। इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहेंगे,
चारों के चारों जो सेल्स है वो सिमिलरली नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंट रहेगा, किसी में एक क्रोमोसोम ज्यादा रहेगा, किसी में कम रहेगा, किसी में दो ज्यादा, किसी में कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब मियोसिस का क्या प्रोसेस है, वो एक सेल को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। मियोसिस क्या है, बेसिकली एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जहाँ पे जो एक मदर सेल है, ओके, ये जो हमारी मदर सेल है 4 डिप्लॉइड सेल्स में रिप्रोड्यूस करती है। आइए देखते हैं कैसे वो रिप्रोड्यूस करती है। यही 4 है, इनमें है सेल डिवीजन है और डीएनए रेप्लिकेशन होना शुरू हो गया। ओके, अब ये दो दो हिस्सों में बढ़ गई, 2 ऊपर 2 नीचे। ओके, अब यही क्या होंगी, यही अलग अलग हिस्सों में दबेंगी, पर इसमें क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस आ जाएगा। ये आइडेंटिकली सेम नहीं होंगी जैसे कि ट्विंस होते हैं, जैसे कि माइटोसिस में था। माइटोसिस में 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल रिप्रोड्यूस होती हैं, पर मियोसिस में सेम आइडेंटिकल डॉटर सेल्स रिप्रोड्यूस नहीं होती, वहां पे 4 डिप्लॉइड सेल्स रिप्रोड्यूस होती है, उसे हम बोलते हैं मियोसिस। तो ये हम समझ गए माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच सेल्स डुप्लीकेट्स और रेप्लिकेट्स क्रोमोसोम इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। मियोसिस क्या है, उसमें जो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो जाता है 4 हिस्सों में। ओके, और उसका जो प्रोसेस है वो आगे चलता है। हम देखेंगे कि जो मियोसिस है किसमें ज्यादा काम आता है, वो यूजुअली कौन सा सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, वो यूजुअली रिप्रोडक्शन के जो सेल्स होते हैं, जो कि स्पर्म सेल है और जो कि एग सेल है, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। माइटोसिस ऐसा कोई भी सेल रिप्रोड्यूस नहीं करता है, वो सारे तरीके के जो सेल्स है वो रिप्रोड्यूस करता है, बट मियोसिस यूजुअली ये 2 सेल्स रिप्रोड्यूस करता है। मियोसिस का क्या काम है, इन दोनों सेल्स को रिप्रोड्यूस करने का काम, जैसे कि एग सेल को रिप्रोड्यूस करने का काम और स्पर्म सेल को रिप्रोड्यूस करने का काम। पर मियोसिस में सारे टाइप के जो भी सेल्स हैं, जैसे कि एपिडर्मल सेल, क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, हमारे नर्व सेल, हमारे कनेक्टिव सेल्स, हमारे क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी सेल्स, सारे के सारे जो सेल्स है वो रिप्रोड्यूस करता है। पर मियोसिस का क्या काम है, इन दोनों को रिप्रोड्यूस करना, स्पर्म सेल और एग सेल को रिप्रोड्यूस करना, जो कि हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन के जो सेल्स होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करने का काम करता है मियोसिस। ओके, कंपैरेटिव स्टडी पढ़ते हैं कि कंपैरेटिव क्या है दोनों का। मेजर डिफरेंस आपको समझना कि क्या है। माइटोसिस का क्या काम है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल रिप्रोड्यूस करेगा। मियोसिस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, वो 4 सेल्स रिप्रोड्यूस करेगा। मियोसिस का मेन काम है स्पर्म सेल और एग सेल को रिप्रोड्यूस करने का, और माइटोसिस क्या करता है, वो सारे टाइप का सेल रिप्रोड्यूस करता है। हमारे बॉडी में जितने टाइप के सेल्स है वो सब रिप्रोड्यूस करेगा, बस स्पर्म और एग सेल छोड़ के, क्योंकि उसको वो जो काम कौन करेगा, वो मियोसिस करेगा। अभी एज एग्जाम्पल हमारे जो स्कूल है, प्रिंसिपल क्या करती है, सबको है ना मैनेज करती है। ओके, सबको मैनेज करती है, पर जो टीचर होती है क्या करती है, वो अपना जो क्लास उनको दिया जाता है पढ़ाने के लिए, जैसे कि किसी को साइंस दिया, किसी को मराठी दिया, किसी को हिंदी दिया, वो उतना पोर्शन पढ़ाते हैं। तो आप समझ लीजिए वो टीचर मियोसिस है और जो प्रिंसिपल है वो माइटोसिस है। वो पूरा काम कर रहे हैं, हर एक टीचर को मैनेज करने का काम कर रहे हैं, और मियोसिस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहा है, अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। ओके, तो ये आपको एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। अब माइटोसिस और मियोसिस का वेन डायग्राम, इसमें आपको डिफरेंसेस भी दिखेंगे एक साइड में। ओके, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंसेस है और सिमिलैरिटी क्या है। ओके, माइटोसिस क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, और मियोसिस क्या होता है, यूजुअली प्लांट और एनिमल और फंजाई में हो रहा है। ओके, उसपे जो है सारे सेल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, आपको मैंने पहले बताया, उसमें क्या सारे सेल्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। पर माइटोसिस में क्या, माइटोसिस में सारे सेल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, मियोसिस में सिर्फ और सिर्फ स्पर्म सेल, जो कि सेक्स सेल्स हम बोलते हैं, वो ही रिप्रोड्यूस होते हैं। ओके, सॉरी, हाँ, इसमें क्या सारे सेल्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, पर मियोसिस में सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के सेल्स जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं, जो कि है मियोसिस में स्पर्म सेल और एग सेल। इनवर्स वर्ल सेल डिवीजन, उसमें क्या है, सक्सेसिवली जो सेल्स है वो डिवाइड करते जाते हैं, उसमें 2 सेल का डिवीजन होता है मियोसिस में, इसमें सिर्फ 1 सेल का डिवीजन होता है। ओके, फिर प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड सेल, मैं आपको बताया था 2 डॉटर सेल रिप्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस, पर मियोसिस क्या करते हैं 4। ओके, ये डिसिमिलैरिटी है, मतलब एक दूसरे से काम नहीं करते। देखिए यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल बोला गया है और यहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेल बोला गया है। डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब 2 ट्विंस, जैसे हम बोलते हैं ट्विंस है कि सिमिलरली शक्ल है, सेम शक्ल है, हरकतें सेम है, वैसे ही माइटोसिस का काम है, वो सेम 2 डॉटर सेल्स रिप्रोड्यूस करती हैं, जो आगे जाके और अपने आप को रिप्रोड्यूस करती हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, उसके अलग अलग स्टेजेस हैं। पर मियोसिस में क्या होता है, वो डॉटर सेल्स तो रिप्रोड्यूस कर रही हैं, पर वो लोग आइडेंटिकल सेम नहीं है, सब अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे कि मैं अलग दिखती हूँ, आप अलग दिखते हैं, आपके मम्मी पापा अलग दिखते हैं, आपकी हरकतें सेम होंगी, जेनेटिक थोड़ा बहुत सेम होगा, पर आप लोग शक्ल से तो अलग दिखते हैं, नाम तो सबका अलग अलग है। तो वैसे ही मियोसिस में क्या होता है, सेल्स तो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं,
पर वो सिमिलरली नहीं दिखते हैं। ओके, वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। क्रिएट द ह्यूमन सेल ऑफ 46 क्रोमोसोम, ये क्या करता है, 23 क्रोमोसोम रिप्रोड्यूस करता है। ओके, ये 23 माइटोसिस 46 रिप्रोड्यूस कर रहा है और मियोसिस 23 रिप्रोड्यूस कर। अब इसका रीजन क्या है, वो 23 क्यों कर रहा है, क्योंकि 4 रिप्रोड्यूस कर रहा है एक ही साथ, तो एक एक जा रहा है। ओके, जब मियोसिस ज्यादा हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, जब मियोसिस का प्रोसेस ज्यादा हो जाता है, तब जाके है ना कोई डिसिमिलैरिटी या फिर इश्यूज, जैसे कि हमारे पास है ऑटिज्म, ड्वार्फनेस, या फिर हम बोल सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम। जब जब हमारे बॉडी में सिमिलर अमाउंट के क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, सेट ऑफ जो क्रोमोसोम है वो 46 हमारी बॉडी में होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी कम होता है तो हमें डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म या फिर कुछ और बीमारियां हो सकती है। इसलिए मियोसिस का जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ अगर ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको कोई ना कोई डाउन सिंड्रोम या फिर अदर कोई बीमारी हो सकती है। अब इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों प्लांट और एनिमल में ऑकर्स होते हैं। उनका जो स्टार्टिंग स्टेज है वो दोनों पेरेंट सेल के थ्रू ही होता है। माइटोसिस में भी पेरेंट सेल चाहिए, मियोसिस में भी पेरेंट सेल चाहिए, तभी जाके वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। माइटोसिस 2 में मल्टीप्लाई करेगा, मियोसिस 4 में मल्टीप्लाई करेगा। प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स, ऑफ कोर्स उनका काम ही है न्यू सेल रिप्रोड्यूस करने का। वो न्यू सेल नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, जो बॉडी है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जो भी काम हो रहा है, जो फंक्शन हो रहा है, वो वहां पे ही बंद हो जाएगा। सेल्स अंडरगो डीएनए रेप्लिकेशन, सेम बेसिक स्टेप्स। ओके, इसमें बेसिक स्टेप्स हम हमारे पास आ सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि स्टेप अभी तो ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आपको हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। इसमें बहुत सारे फेज आते हैं, जैसे कि एनाफेज, प्रोफेज, ये जो फेज बोला गया ना आखिरी में, ये जो स्टेप बोला गया ना आपको, इसमें बहुत सारे फेज होते हैं। एनाफेज, प्रोफेज, इसमें फर्स्ट फेज होता है, सेकेंड भी होता है, इसमें भी फर्स्ट फेज होता है, इसमें भी सेकेंड फेज होता है। तो बहुत सारे फेजेस यहाँ पे होते हैं। ओके, तो इतना आपको समझा कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, ये समझ लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको काम आएगा, जो कि हमारा है प्लांट किंगडम के बारे में, क्योंकि कौन सी चीज कैसे डिवाइड हो रही है आपको उसमें जरूरी है। माइटोसिस मियोसिस क्या होता है, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस किस में काम आता है, रिप्रोडक्शन में काम आता है। मियोसिस क्या करता है, स्पर्म सेल और एग सेल रिप्रोड्यूस करता है। माइटोसिस सेल 2 आइडेंटिकल सेल रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा बेसिक कंपैरेटिव स्टडी था माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। बहुत इजी है, डेफिनेशन समझिएगा। डेफिनेशन से अगर आप समझ गए, डेफिनेशन आपको याद हो गया या फिर आप उसको समझ गए, तो आपको कभी भी माइटोसिस और मियोसिस में कुछ भी इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। 2 मेजर डिफरेंसेस है। माइटोसिस क्या करता है, 2 डॉटर सेल्स रिप्रोड्यूस करता है। मियोसिस क्या करता है, 4 डॉटर सेल रिप्रोड्यूस करता है। ओके, माइटोसिस में क्या होता है, सेम सेल वो बहुत सारे सेल्स रिप्रोड्यूस करता है। मियोसिस में वो सिर्फ 2 टाइप के सेल्स रिप्रोड्यूस करता है, जो कि है स्पर्म सेल और एग सेल। ये मियोसिस एनिमल, फंजाई और प्लांट में दिखता है। माइटोसिस पूरे ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि मैमल्स, ह्यूमन बीइंग, सब में आता है। लिविंग वायरस। ओके, तो ये है हमारे 3 मेजर डिफरेंसेस। अगर आपको 3 मार्क के लिए आता है व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे कि माइटोसिस क्या करता है, 2 डॉटर सेल्स रिप्रोड्यूस करता है। मियोसिस क्या करता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स रिप्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये मेजर आपको लिखना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। आप इसको, ये छोटा सा ही बताया है क्योंकि आपको इसका थोड़ा सा ही आपके आगे का जो चैप्टर है प्लांट किंगडम के बारे में, उसमें आपको थोड़ा सा जरूरत है, इसलिए आपको आप ऐसे ही समझा दिए ताकि आपको उस टाइम पे ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो इसको समझिएगा, नहीं आता है कुछ भी बताइएगा, हम फिर से उसको रिपीट कर सकते हैं आराम से। ओके, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। आपको आराम से इसमें कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बहुत इजी है। आप इसको नॉर्मल एक दिन में पढ़ भी लेंगे तो आपको ये चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, मियोसिस का डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आराम से आता है डेफिनेशन। माइटोसिस का डेफिनेशन जो मैंने अंडरलाइन किया है वो जरूर लिखिएगा उसमें। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हमारे, जो हमारा रहेगा प्लांट किंगडम के बारे में। ओके, तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।